नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम परीक्षा वाणी से इकोलॉजी के प्रश्न लेकर आए हैं और इसमें जो है इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट से प्रश्न है, जहां से कि एग्जाम वनडे एग्जाम में या जो भी एग्ज़ाम होते हैं जीके वाले, वहां पे मैक्सिमम प्रश्न यहां से बनता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे परीक्षा दृष्टि के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा नहीं लिया, उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिए हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख तत्व कितने संगठक हैं? तो 3 हैं। कितने हैं? 3 है। जैसे इसमें भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। नेक्स्ट है आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? किसकी? आदि मानव की। तो यह पाता तथा दाता, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर की थी। रिसीवर और कंट्रीब्यूटर की थी। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो यह प्रौद्योगिकी मानव, जो आज का मानव है, इसको प्रकृति का विध्वंसक माना जाता है। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? कौन सी विधा मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? तो यह पशुपालन है। क्या था? पशुपालन। अब देखिए, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? झूम कृषि है। झूम कृषि है, लेकिन आज के दिन में इस पर बैन लग गया है, लेकिन आदिकाल में यही खेती की जाती थी। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ प्रचलित है? तो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशियाई एवं पूर्वोत्तर भारत में आज भी, क्योंकि वहाँ जंगल काफ़ी हैं तो उनको काट के बनाया जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? सांस्कृतिक पर्यावरण और विभिन्न तत्वों के विकास संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। कृषि विकास विभिन्न चरणों और अवस्थाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? किसका? मानव भूगोल का। तो यह है फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 60 डिग्री आर्द्रता होनी चाहिए। इसीलिए जो हमारे एयर कंडीशन का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वह यही होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, आगे हम आते हैं। अब पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब प्रारंभ हुआ? मतलब कब से शुरू हुआ कि पर्यावरण समस्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति और आर्थिक निश्चयवाद से। जब से औद्योगिक क्रांति हुई तो इसके बाद से इसका दुष्प्रभाव शुरू हो गया, क्योंकि हमारे पेड़ कटे और कंपनियों से दुनिया भर के केमिकल निकले। तो क्या हुआ? इसका वातावरण पे बैड इफेक्ट पड़ा। देखिए, मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूस प्रेसिपिटेशन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक, याद रखिएगा। भूमिजल जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो यह बुकलिन है, USA का। कौन सा है? बुकलिन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन का स्तर दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यह जोसेफ फोरमैन 1985 इंग्लैंड के हैं। इन्होंने इसका पता लगाया था। कौन? ओजोन स्तर के क्षरण का। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था कब? 1965-1974 में। अपने स्थान पर शैलों तथा रियोलिथ के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया कहते हैं। तो अपक्षय है, विदरिंग। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? भौम की प्रक्रिया है। हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि वाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण है। तो मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थित दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रश्न यहाँ से काफ़ी बनता है। अब देखिए, नेक्स्ट है, अब इसमें दोस्तों वही हम लिए हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए।
परीक्षा दृष्टि से देखिए नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की नरक किस नदी का है? टेंसी नदी को कहा जाता है, याद रखिए टेंसी को। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी की अनुकृति में है? टेंसी घाटी 1940 यूएसए के आधार पर बनाई गई है। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? क्रमशः येलो नदी है चीन में और गंगा नदी है भारत में। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, अब देखिए उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी। मिस्र किस की देन है? यह है नील नदी। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी कहा जाता है? दामोदर नदी, याद रखिए कई बार प्रश्न आया हुआ है। और बिहार का शोक उपनाम से कोसी नदी है, बिहार का शोक कोसी नदी है। अब आगे देखिए, फिर यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो काफ़ी एग्जाम में बनता है। तो भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो यह 2-3 दिसंबर रात्रि में हुई थी, 2-3 दिसंबर रात्रि मध्य रात्रि में हुई थी 1984 को, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। मिथाइल आइसोसाइनाइड कई बार है प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो 26 सितंबर 1986 की यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई थी। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? तो यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो 28 मार्च 1979 को 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट इसमें है, यह देख लीजिए क्या क्या है। तो यह है धारणी था अस्थायी विकास अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन थे? तो यह ब्रंटलैंड थे 1987 में। अस्थायी विकास में निमित्त संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जोहान्सबर्ग 2002 में। अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो IUCN ने किया था। इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने अपनी विश्व रक्षण रणनीति की रिपोर्ट में कहा था। ये फुल फॉर्म याद रखना, कई बार ये फुल फॉर्म ही पूछ लेता है IUCN का। किसका? IUCN का कई बार फुल फॉर्म आया हुआ है, इसलिए इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई थी? जोहान्सबर्ग सम्मेलन को 2002 में। अब धारणी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह क्रमशः है सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा। धारणी विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यह प्राकृतिक संसाधन का। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जो स्थित है यह नागपुर में है। दोस्तों यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया, इसको याद रखिएगा, यह अवश्य हर एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जो है यह नागपुर में है, याद रखिएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में की गई। अब देखिए इसमें Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में किया गया था। देखिए प्रश्न है UPPSC में आया हुआ है, मेंस में कहाँ आया हुआ है? मेंस में। हाँ दोस्तों, तो अब आगे हम देखते हैं इसमें जो है हमने इसके साथ साथ ही बहुविकल्पी भी यहाँ रख दिया था कि क्योंकि प्रश्न हमें पता चले कैसे आते हैं। तो पहला देखिए इसमें है
और निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? तो देखिए, ये है पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालन होती है। दूसरा है पर्यावरण के तत्वों की प्राकृतिक एकता विद्यमान रहती है। तीसरा है पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। और चौथा है पर्यावरणीय व्यवस्था के संवर्धन क्षमता का विद्यमान होती है नहीं। तो इसमें देखिए सी होगा दोस्तों, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। याद रखिएगा, यह संकल्पना क्या है? गलत है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रश्न जो आता है वह है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों को संचालित नहीं होती है? तो इसमें देखिए पहला है खाद्य श्रृंखला, दूसरा है मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा है ऊर्जा प्रवाह, चौथा है जैविक भू राजनैतिक शक्ति। तो इसमें देखिए मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र, यह जो है व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती, मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कथन और कारक में है ये। तो देखिए कथन में है पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। रीजन दिया हुआ है पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए कूट में जो है, तो इसमें देखिए ए इसका सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है इसमें, मतलब जो कथन है उसका सही कारण ही है। अब देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर देखिए, पर्यावरण के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। दूसरा है जैवमंडल और भौतिक एवं जैविक तत्वों के विद्यमान है। तीसरा हरे पौधे और मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। चौथा है अपघटक जीव अथवा भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपघटित कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ है। पांचवा है वनों को काटने का परिणाम होता है। तो पहला वर्षा नमी में वृद्धि होती है, दूसरा मिट्टी क्षरण अनियंत्रित बाढ़ आती है, चौथा उष्णता में कमी होती है, पृथ्वी में कोई नहीं। तो देखिए इसमें बी हो जाएगा, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ हो जाएगी, तो मिट्टी काफ़ी कटने लगेगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है छठा नंबर है वृक्षों तथा वनों को काटने में किस प्रकार की हानि होती है? वायुमंडलीय परिवर्तन हो जाता है, प्रदूषण खतरा रहता है, भूमि संरक्षण और उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें वृक्षों वनों काटने से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को प्रॉब्लम होगी। सातवां क्वेश्चन है जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो पहला देखिए ए फिटिंग का, दूसरा चार्ल्स डार्विन, तीसरा लैमार्क, चौथा डेविस। तो हो जाएगा ये फिटिंग का कथन है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। आठवां देखियो अधोलिखित में से भौतिक वातावरण तत्व नहीं है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण तत्व नहीं है। देखिए इसमें भूमि के रूप में मिट्टियाँ दूसरा है, तीसरा खनिज है, चौथा बस्तियाँ हैं। इसमें जो बस्तियाँ हैं यह भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। दोस्तों देखिए नवा प्रश्न अब यहाँ आता है। नवा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित रखता है? तो पहला देखिए नीतिवादी अवधारणा, दूसरा संभववादी अवधारणा, तीसरा है नवनीतिवादी अवधारणा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए इस राइट आंसर हो जाएगा नवनीतिवादी अवधारणा। 10वां प्रश्न में है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। देखिए सीडीएस में आया हुआ है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है। तो पहला है भौतिक तंत्र, बी है जैविक तंत्र, तीसरा है भौतिक जैविक तंत्र दोनों, और चौथा है भौतिक जैविक और साथी तंत्र पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा कि भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से है। अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन होता है। सीडीएस में आया प्रश्न है। ये 50% कम, 50% से अधिक, 75% से कम और 25% से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50% से कम जो है उसे ही वन्य क्षेत्र कहा जाता है। अब 12 नंबर में देखिए क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पहला है कार्ल रिटर, दूसरा ग्रिफिथ टेलर, तीसरा है डेविस, चौथा कोई नहीं। यह हो जाएंगे कार्ल रिटर ने वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में दोस्तों आया हुआ है, इसलिए इसको अवश्य याद रखिएगा।
अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो देखिए इसमें भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं, प्राकृतिक दुनिया के चारों ओर का अस्तित्व। बी में है संपूर्ण दशाओं का योग, व्यक्ति एक समय बिंदु घेरे हुए होती है। सी भौतिक, जैविकी, सांस्कृतिक तत्वों का अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः समझित होती है। डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका डी हो जाएगा। यह सारे पर्यावरण के अभिप्राय हैं, सारे पर्यावरण के अभिप्राय हैं। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह पहला है सतत विकास, स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षण वर्ष, जल संरक्षण वर्ष। इसमें हो जाएगा ये सतत विकास का, इसका हो जाएगा सतत विकास का हो जाएगा। अब 15वां देखिए, सतत विकास के लिए आवश्यक है, ये है जैव विविधता संरक्षण, दूसरा है प्रदूषण निरोध नियंत्रण, तीसरा है निर्धनता घटाना, चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए सतत विकास के लिए सारे आवश्यक है, इसलिए डी सही हो जाएगा। 16वां में पारिस्थितिक तंत्र एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो इसमें ए है संक्रमण, बी है अनुक्रम, सी है चरम अवस्था और डी है क्रम की। तो इसमें देखिए संक्रमण, इकोटोन, इकोटोन क्या हो जाता है? यह राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए है कि धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन, बी भौतिक, सी औद्योगिक संसाधन, डी सामाजिक। तो इसमें हो जाएगा ये प्राकृतिक संसाधन। 18वां में देखिए भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ए कोयला, बी खनिज तेल गैस, सी जल विद्युत, डी परमाणु ऊर्जा। तो इसमें देखिए सी जल विद्युत हो जाएगा। धारणी दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत, क्योंकि सबसे पहले इसी से उत्पन्न हो रही है। अब दोस्तों देखिए जो 90 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप सब दे रहे होंगे तो आपको अवश्य पता होगा। और दोस्तों अगर ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो है, तो यह देखिए 5 जून है, सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। यह देखिए पीसीएस मेंस 2014 में आया हुआ प्रश्न है। अब विश्व निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो पहला देखिए धारणी विकास, दूसरा गरीबी कम करना, तीसरा वातानुकूलन, चौथा कागज के थैले का प्रयोग। तो इसमें देखिए वातानुकूलन हो जाएगा, वातानुकूलन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब दोस्तों देखिए इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों से कब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1982, 1986, 1990, 1994। तो हो जाएगा 1986। कई बार प्रश्न आया हुआ इसलिए याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986। अब 22 में देखिए रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी वांट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 23 नंबर, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यह विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिवर्गीय बैठक है, यह जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल है, यह जैव विविधता कन्वेंशन सदस्यों सम्मेलन है। इसमें पहला हो जाएगा यह धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। याद रखिए कई बार पूछा जा चुका है और आईएएस में आया हुआ प्रश्न है ये। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धारणी विकास लक्ष्य, पहली बार 1972 वैश्विक विचार मंडल ने जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है प्रस्तावित था, और दूसरा है धारणी विकास लक्ष्य 2030 प्राप्त किए जाने के उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो केवल 2 सही हो जाएगा दोस्तों कि धारणी विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। पहला, यह धारणी विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा, 2002 के जोहान्सबर्ग में धारणी विकास विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न 1 न 2।
तो यह हो जाएगा केवल एक। राइट आंसर इसका कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिए 26 नंबर है, पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन हुआ था 2005, 2000 में, 1999, 1997, तय हुआ था 1997 में। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये श्रृंखला हमारी जो है इकोलॉजी और पारिस्थितिकी है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। अगर अच्छा लगा है तो इसको आप सब लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।